चलिए, आज का टॉपिक है अम्ल, भस्म और लवण। रसायन का सेकेंड चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। देखो, पहले पता करना है कि अम्ल क्या है, भस्म क्या है और लवण क्या है। समझते हुए चलो। अम्ल का मतलब होता है जो स्वाद में खट्टा हो, भस्म जो स्वाद में कड़वा। लेकिन इतना कहने से काम अब नहीं चलेगा। जो हम लोग 7वां 8वां में पढ़ रहे थे तो उसमें इतना ही लिखाया गया था, जो स्वाद में खट्टा हो अम्ल, जो स्वाद में कड़वा हो भस्म। लेकिन अब चूंकि क्लास 10th की बात है तो दोनों को समझना पड़ेगा। देखो, अम्ल, बढ़िया बात है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसके अलावा क्या होता है कि अम्ल जो है वह जलीय विलयन में, विलयन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, जल में मिलाने पर। किसी चीज को अगर जल में मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं, जलीय विलयन। 3 शब्द होता है, पूछ देता है कभी कभी, एकदम हल्का है, लोग को जानकारी नहीं होता है, छोड़ देता है। विलेय, विलायक, विलयन, विलेय, विलायक, विलयन। जिसको मिलाते हैं उसको विलेय बोलते हैं, जिसको मिलाते हैं उसको विलेय बोलते हैं, जिसमें मिलाते हैं उसको विलायक बोलते हैं, और जो दोनों जो मिल जाता है उसको विलयन बोलते हैं। जैसे चीनी का शरबत है, तो किसको मिला रहे हैं, चीनी। तो चीनी क्या हो गया, विलेय। किसमें मिला रहे हैं, मिला रहे हैं पानी। पानी क्या हो गया, विलायक। विलायक, जो मिलाते हैं अपने में। तो इसका डिफिनेशन हो गया कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और जलीय विलयन में हाइड्रोजन मतलब कि H+ आयन प्रदान करता है, और भस्म क्या है, स्वाद में कड़वा होता है और जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH- आयन प्रदान करता है। अगर अंतर दोनों में पूछ दिया तो क्या करें, बहुत सारा अंतर अभी है, बोलो कोई अंतर। अंतर दोनों में, जब हम पीएच स्केल पे जाएंगे, जानते हैं ना पीएच स्केल, जब पीएच स्केल पे जाओगे तो अम्ल का जो पीएच स्केल होता है वह 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच स्केल 7 से कम होता है और भस्म का पीएच स्केल 7 से अधिक होता है। और कोई अंतर, लिटमस पेपर जानते हो, अम्ल नीला लिटमस को लाल में बदल देता है और भस्म लाल को नीला में बदल देता है। ये भी अंतर है। मतलब कि अम्ल और भस्म में बहुत सारे अंतर हैं। 4 गो ऑप्शन देगा, 3 गो अम्ल रहेगा, 1 गो भस्म रहेगा, कहे निम्नलिखित में कौन भस्म है। तो वहां पर कंफ्यूजन होना शुरू होता है, क्योंकि सभी अम्ल और सभी भस्म का फॉर्मूला याद कर पाना अभी तुम लोगों के बस की बात नहीं है। कितना याद करोगे, मान लो अगर याद नहीं है, मेन में याद रहता है, लेकिन मान लो कोई याद ना है तो क्या करोगे। तो इसका एक ट्रिक क्या होता है कि शुरू में अगर H लगा हुआ है शुरू में अगर H लगा हुआ है तो समझ जाना कि वह अम्ल है, समझ में आया। और अंत में अगर OH लगा हुआ है तो समझ जाना कि भस्म, समझ में आ गया। HNO3 शुरू में H है, क्या होगा, अम्ल है, जैसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। अब ध्यान दो, NaOH क्या है, भस्म। समझ में आया। इसको नोट भी करना है, सबके पास नोट है ना, हमसे रिवीजन करते हुए निकाले। ध्यान दो, वो आगे इसको साफ करें। अब आगे ध्यान दो, क्या लवण में आते हैं। देखो, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया मीन्स रिएक्शन। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो, मान लो कह रहा है अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण और जल
धीरज बोल रहा है बुआ। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। अब ध्यान दो, एक कैसे होता है। मान लो कि एक अम्ल का एग्जाम्पल हम लेते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जानते हो बहुत खतरनाक एसिड होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी बहुत खतरनाक एसिड होता है ना। जो कुछ लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? चेहरा पर फेंक देते हैं। सुंदर लड़की है, सब डरना का लगा चेहरा पर फेंक दिया। बेहुदा होता है, क्या होता है वो? बेहुदा, चोटा, ये सब काम करता है ना। समझ में आया कि नहीं यार? एसिड हो गया एक अम्ल, एक क्षार का नाम लो, क्षार को भस्म बोलते हैं। अंत में OH क्या ले लेते हैं? Na, क्या ले लेते हैं? Na से, सुनो, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, क्या नाम हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए थे, है ना, उभा विस्थापन, याद है? H का Cl के साथ है और Na का OH के साथ है। इसका ही छीन लेगा, इसका ही दे, इस अपना को दे देगा, ये ना होता है। अब इसका ही छीन लेगा, बदला बदली कर लेगा दोनों, क्या बदला बदली करते रहेगा। एक ओकरा घरे, एक एकरा घरे, फिर 10 दिन बाद बदला बदली, हाँ कि ना? समझ रहे हो ना? वही बदला बदली यहाँ पर हो रहा है। देखो Na क्या करेगा, किसको ले लेगा भाई? Cl को बदला कर लेगा कि नहीं कर लेगा? NaCl, H को क्या दे देगा? OH स्क्वायर, OH, H रियल क्या होता है? HOH, H क्या हो गया? 2 को हो गया। H स्क्वायर कहाँ से लाएगा? H2O। समझ में आया कि नहीं आया? H2O, इसी को जल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब के भस्म, NaCl जो नमक है, और ये जल है। H2O क्या है? वो जल है। ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको? क्या है? Na से सोडियम, पता है ना, Cl से क्लोराइड, इसी को क्या बोलते हैं? एक और नाम है सोडियम क्लोराइड का, जानता है? सोडियम क्लोराइड का एक और नाम है जो हम लोग खाते हैं, नमक तो ये है, लवण, साधारण नमक। साधारण नमक मतलब वो क्या बोलते हैं उसे? जिंदा नमक? नहीं, साधारण मतलब सिंपल जो नमक हम लोग यूज करते हैं, हाँ। है ना, भोजन में सोडियम क्लोराइड होता है। समझ में आया? लवण भी समझ में आ गया। ये जो प्रक्रिया है, पूरा जो प्रक्रिया लगता है, इसी प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि उदासीनीकरण कहा जाता है। कोई दिक्कत? इसको साफ कर सकते हैं क्या? हाँ जी। तो कॉपी में नोट है ना भाई? आगे एक और टॉपिक होता है सूचक। देखो, हम जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। तो मान लो आम का अचार भी एक अम्ल है, खट्टा आम क्या है? एक अम्ल है। नींबू क्या है? एक अम्ल है। इमली क्या है? एक अम्ल है। तो इसको क्या किया तुमने, है ना, खा जाही। ये देखो बेटी हो जी, तो बेटी के टिकोला खिया दे ना, कहीं अतर का अचारो खिया दे। अब ध्यान दो, सुनो, इधर भस जो अम्ल है क्या है? कमजोर अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। इसको खा लिए कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनका खिया दही बेटी के, बेटी मर गेला। समझ रहे हो ना? लक्ष्मीनिया दाई रहा ना, मर गेले, हल्ला बेल रही हुए, बेटी मर गेले, है ना? समझ रहे हो ना? वही बात है। तो सब कुछ, सभी अम्ल को चाहे सभी भस्म को स्वाद से पता कर पाना संभव नहीं है। समझ रहा है ना?
कौन ठीक कहीं खतरनाक अम्ल हो, कौन ठीक कहीं खतरनाक भस्म हो। स्वाद से पता करने जाएगा तो उसका हल्के से बोलने लायक नहीं रहेगा वो, कि जीभ कौन पर सा रखेगा, एक गला के से बाहर निकल जाएगा, खेल खत्म, हम्म, टाटा बाय बाय। अब ध्यान दो, उसके लिए अम्ल और स्वाद को पता करने के लिए, है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, सूचक का प्रयोग। लिटमस। समझ रहा है ना, कोई वस्तु या कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इसका पता करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सूचक का। सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक नाम से पता चल रहा है कि वैसा सूचक जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, प्राकृतिक सूचक, और वैसा सूचक जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, मानव निर्मित सूचक। या मानव निर्मित को ही क्या बोलते हैं बुआ, कृत्रिम। याद रखना, मानव निर्मित को ही क्या नाम बोलते हैं, कृत्रिम। किसी भी चीज में कृत्रिम बोलते हैं मानव निर्मित को, जो बनाया गया है, अपने से कृत किया गया है। अब ध्यान दो, तो प्राकृतिक में आ जाएगा हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, इसे क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक हो जाएगा, है ना। और मानव निर्मित सूचक में आ जाएगा तुमको लिटमस पेपर, है ना, और पीएच स्केल। ये दो को बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, है ना। पीएच स्केल में, पीएच स्केल जानते हो। अब आते हैं लिटमस पेपर में। देखो लिटमस पेपर का क्या किया जाता है कि 2 कलर के लिटमस पेपर होते हैं, कितना लंबा एक लंबा। लाल एक नीला, एक लाल एक नीला। ध्यान दो, अब पता नहीं है, मान लो कि 3 को बोतल है, हम भी तो क्लास 7 में तो हम लोग को पढ़ाया गया था, 7th में। Yes, sir. 7 में ही पढ़ना है। दिक्कत क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में, 10th का जो जितना 10th का जितना सिलेबस तुम लोग का है, आधा सिलेबस 7 और 8 में है जी। जो हमारे विद्यार्थी 7, 8 में पढ़ रहे हैं, जाके पता करो तुम्हारा सिलेबस का आधा सिलेबस उसको हो गया है कि नहीं हुआ होगा तो हम ऐसे स्कूल बंद कर देंगे। पता करके देखो आपको तुम्हारा SST का खाली हिंदी का किताब कहानी नहीं मिलेगा, इंग्लिश का कहानी नहीं मिलेगा। तुम साइंस का चैप्टर जाकर देखो 8 में है, पढ़ा लिखा हुआ है कि नहीं, जी। वही कुछ नहीं है। अरे उसी को थोड़ा सा, जैसे अम्ल वहाँ भी था, अम्ल यहाँ भी है, तो वहाँ थोड़ा छोटा सा डिफरेंस लिखाया गया, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यहाँ 2 पॉइंट बढ़ा दिया गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है। यहाँ के लोग क्या करते हैं कि बाकी लोग है ना खाली एक ही चीज पढ़ाते हैं, मैथ। 8वां तक पता नहीं विज्ञान कौन चिड़िया का नाम है, SST कौन चिड़िया का नाम है, पता नहीं रहता है। मेहनत नहीं करना, हम पढ़ाते हैं, है ना। जो बच्चे हमारे 8 में पढ़ रहा है जाकर पता करना, उसको 10th में एकदम बिहार टॉपर में जाएगा। हम पढ़ा दिए भाई, 10th का आधा सिलेबस हो गया उन लोग का, पढ़ना ही है 10th का, इसे पढ़ना था 7 में जी। तुम लोग को नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़े। इसलिए बच्चा को दिक्कत यहाँ पर होता है। बिहार बोर्ड में ग्रामीण क्षेत्र में नंबर नहीं, इसलिए नहीं पाता है। तो अब पढ़िए, 7वां का पढ़ रहा है, पढ़ लिया तो से रिविजन मारते चल जाता है, के बार हल्का बढ़ा देते, उसमें इम्प्रूवमेंट कर देते, वही दिक्कत होता है। हम यहाँ पे सब कुछ करते हैं। 3 को बोतल है ना, तीनों बोतल मान लो कि भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी। पानी भरल है, अम्ल, भस्म और लवण। किसी में एसिड है, किसी में बेस है, किसी में साल्ट है, किसी में अम्ल है, किसी में भस्म है, और किसी में लवण का घोल है। हमको पता नहीं, बताया नहीं गया है कि किसमें क्या है। मान लो बोतल का नाम है A, B और पता नहीं है, तो क्या करेंगे, हम लिटमस पेपर लेंगे, लाल है और नीला है, पता नहीं है कि एसिड है कि बेस है, पता रहेगा ना क्या, अम्ल है तो नीला वाला को डालेंगे तो लाल करेगा, पता तो नहीं है। हमने मान लो क्या किया कि ललका ही निकाला और इसमें डाल दिया, लाल वाला क्या क्या इसमें डाल दिया। मान लो कि परिवर्तन नहीं हुआ, तो या तो दूध केस हो सकता है, या तो अम्ल स्वयं पहले से अम्ले होगा, और नहीं तो लवण होगा। भस्म क्या होगा, अम्ल होगा या लवण होगा। फिर इसी ललका को क्या करेंगे, सेकेंड में डालेंगे, नीला कर दिया। क्या कर दिया, नीला। जैसे ही लाल को नीला किया
वो क्या हो जाएगा? भस्म। एगो खत्म। अब बच गया एगो केवल अम्ल, एगो लवण, दूगो बचा। अब कौन लेंगे? अब नीला वाला लेंगे। मान लो इसमें नीला डाले, परिवर्तन नहीं हुआ, क्या करेंगे? इसमें डाल दिया नीला, क्या कर दिया? हाँ। लाल कर दिया। ये अम्ल हो गया और ये लवण हो गया। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि बारी बारी से उठा के सब में से इसी को बोलते हैं लिटमस पेपर, जो आदमी के द्वारा कृत्रिम मानव निर्मित सूचक में आता है। इसमें कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या करेंगे? मान लो कुछ पूछ देगा इसमें, तो लिख सकते हो भाषा में भाई। इसके बाद क्या है? पीएच स्केल। ये समझने का चीज है। पीएच स्केल को बढ़िया समझना तुम लोग। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें भी सिर्फ तुम एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो भाई। तुमको एग्जाम पास करना 10वां पास करके कथी करोगे? एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। ध्यान दो, पीएच स्केल में क्या होता है? स्केल जानते हो ना? भाई पढ़ना है तो क्या होता है ना? कल कोनो चुरा लिया लगता है पाइप पर। 10वें वाला कोई चुराया? अरे सर जी रखे हुए तुम्हारे पे बस के कैसा? दाम सुधा दिया इसे। लोहे का था, आयरन स्केल। हाँ हाँ हैं? हाँ, तुम्हें तू ही लिया है कि? हम क्या करेंगे सर? लाइक हाँ? पीएच स्केल, स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का। जिस स्केल पे है ना 1 2 3 4 ऐसे क्या करना डिनोट किया जाता है।